हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कबीर आज आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं इस वैदिक मैथमेटिक्स के नए वॉल्यूम में। जैसे कि पिछले एपिसोड की हम बात करें तो पिछले एपिसोड्स में हमने जैसे 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 डिजिट्स के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज हम इस एपिसोड में सीखेंगे बारीकी से कि हम कैसे, जैसे स्टूडेंट्स को अगर हम बात करें कि मल्टीप्लाई तो जो है वो सिंपल मैथमेटिक्स के लॉन्ग मेथड से भी वो कर पाते हैं, लेकिन मेजर जो उनको प्रॉब्लम आती है वो आती है स्क्वायर और स्क्वायर रूट की। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम कितनी आसानी के साथ में हम स्क्वायर को बड़े इजी वे में, बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक 2 डिजिट्स के स्क्वायर जिसको हम बात करें 11 से लेकर 99 तक। अगले एपिसोड में फिर हम बात करेंगे 3 डिजिट्स के स्क्वायर जिसमें हम देखेंगे कि 101 से 3 संख्याओं के हम स्क्वायर जो है वो कैसे कर सकते हैं। हालांकि स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो स्क्वायर का यहां पे मतलब हो गया कि उस नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर देना। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में अब हम बोर्ड की हेल्प लेंगे और अब हम इसको बिल्कुल आसानी के साथ में और बहुत इजी वे से हम समझेंगे कि कैसे हम स्क्वायर जो है वो वैदिक मैथमेटिक्स के बहुत आसानी से और बहुत फास्टली, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स में बार बार ये वर्ड यूज करता हूं कि हमारी कैलकुलेशन को फास्ट कर देती है। तो अब हम बात करते हैं 2 डिजिट्स के स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 10 कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे हम स्क्वायर की बात करते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे आप देखोगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इस पावर 2 का मतलब ये होता है कि इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करना। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। ठीक ऐसे ही हम 2 का स्क्वायर देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। 8 का अगर हम देखें तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और यहाँ पे हो गया 64। तो ये हो गए 1 to 10 जो कि हमें याद रखना, या इसको हम कह सकते हैं कि 9 तक अगर हमें टेबल आता है तो वो इजी हो जाता है। लेकिन इसके बाद में वैदिक मैथमेटिक्स की हमें कहां जरूरत होती है, तो वैदिक मैथमेटिक्स की जरूरत होती है हमें इसके आगे के मल्टीप्लाई करने, स्क्वायर करने में। और जब हम आगे के स्क्वायर की बात करते हैं, जैसे 11, यहां से 2 डिजिट्स के स्क्वायर शुरू हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो अलग अलग तरीके से वर्क करती है। 11 की अगर हम बात करें तो 11 में देखो, वैदिक मैथ्स ये कहती है कि किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर करना है और एक ही नंबर, जैसे 1 जो है अगर बार बार रिपीट होता है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें काउंट करना है कि वो कितने बार रिपीट हो रहा है। जैसे 11 की अगर हम बात करते हैं तो 11 यहां पे 1 और 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जितने टाइम्स वो रिपीट होता है वो हमने राइट डाउन कर देना है। तो जैसे हमने इसके स्क्वायर सॉल्व करने के लिए हमने यहां पे राइट डाउन किया 2, और उसके बोथ ऑफ साइड्स लेफ्ट और राइट रिवर्स में काउंटिंग लिखनी है। 2 से पहले काउंटिंग में क्या आता है 1, तो बोथ ऑफ साइड्स का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 लिखना है और राइट हैंड साइड में भी 1 लिखना है। ये इसका आंसर हो जाता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 टाइम्स 1 दिया हुआ है, इसका हमने स्क्वायर करना है। तो यहां पे 1 जो है, और ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ये मेथड सिर्फ आप 1 के लिए ही यूज कर सकते हैं। बाकी और किसी नंबर्स के अगर 2 रिपीट हो रहा है तो आप उसमें कॉमन लेके फिर आप कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा जो है वो आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे इसमें देखेंगे कि 1 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4। तो यहां पे 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने यहां पे राइट डाउन कर दिया 4। अब हम बात कर रहे थे इसी मेथड की, बोथ ऑफ साइड्स लेफ्ट और राइट हमने रिवर्स में काउंटिंग लिखनी है। तो 4 से पहले आता है 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। ठीक ऐसे ही 4 से पहले आता है 2, 3, 2 और 1। तो यहां पे 4 टाइम्स 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर हमें मिल जाता है 1 2 3 4 3 2 1। ठीक ऐसे ही अब आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अब एक बार हम लास्ट टाइम्स एक बार और ले रहे हैं इसको। अगर हम 111 का देखते हैं तो 3 टाइम्स यहां पे 1 रिपीट हो रहा है, और जब ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हमने सीधा ही आंसर ले लिया। हमने 3 से बोथ ऑफ साइड्स 2 और बोथ ऑफ साइड से हमने क्या लिया 1, तो इसका आंसर हो गया 1 2 3 2 1। लेकिन ये जो स्टेप, ये जो मेथड है वो सिर्फ आप 1 के लिए ही यूज कर सकते हो। सेकंड जो मेथड है इसी का स्क्वायर का अगर हम देखें तो सेकंड जो मेथड होगा वो होगा 5 के लिए। अगर यूनिट प्लेस पे जो है वो आपको कौन सा नंबर दिख जाए 5, तो हमें उसका स्क्वायर कैसे करना है। जस्ट एन एग्जांपल 15, हम ले सकते हैं 25, 75। अगर इन तीनों नंबर्स की अगर हम बात करें तो लास्ट में इनका यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 5। तो जब भी हम स्क्वायर करने जाएं हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर हमें पता होता है, 5 का जो स्क्वायर होता है 25।
हमने यहाँ पे सीधा ही 25 लिख देना है, कोई कैरी नहीं करना, हमने नंबर छोड़ना नहीं है। 5 का सीधा हमने 25। अब देखो 5 का स्क्वायर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब बच गया हमारे सामने 1। तो अब हमें क्या करना है, 1 के बाद में इसका हमने स्क्वायर नहीं करना। 1 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, कंज्यूकेटिव नंबर की अगर हम बात करें तो 1 के बाद आता है 2। तो इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई, अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगले नंबर का मतलब यहां पे 5 नहीं है, अगले नंबर का मतलब है मैथमेटिक्स में कौन सा नंबर आता है। तो 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 यहां पे हो गया 2। तो इसका आंसर हमें मिल गया 2 2 और 5। ठीक है, ऐसे ही 25 में हम एक बार और देख लेते हैं इसको। 5 का हमने किया 25, तो 2 के बाद में कंज्यूगेटिव नंबर या काउंटिंग में क्या आता है, 3। वेरी गुड। तो यहां पे अब हमें समझ में आ रहा है 2 3 जा, तो 2 3 जा यहां पे हो गया 6। तो यहां पे हमें आंसर मिल गया 6 2 और 5। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 75 का स्क्वायर करना है तो 5 का हमने सीधा स्क्वायर ले लिया 25, और 7 के बाद में यहां पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लग गया होगा, 7 के बाद में कंज्यूकेटिव नंबर या काउंटिंग में आता है 8। तो 7 को अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 8 जा हो गया 56। तो यहां पे इसका आंसर हमें मिल गया 5 6 2 और 5। तो ये जो मेथड है, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ अगर यूनिट प्लेस पे 5 आता है तो उसी के लिए ही यूज किया जाता है। पहले वाला मेथड हमने सीखा था वो सिर्फ 1 के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं 9 के लिए, क्योंकि एक नंबर हमारा और छूट जाता है। चाहे तो हम 2 और 2 को अगर जैसे स्क्वायर करना है तो हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, 2 हम कॉमन लेके और 11 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इससे भी हमें आंसर जो है वो इजी वे में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 to 1 से, तो आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 9 के लिए। जैसे हमें 99 का स्क्वायर करना है, ये जो मेथड है वो सिर्फ 9 के लिए वर्क करेगा। तो इस सिचुएशन में अगर आपको दिख रहा है कि 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसका स्क्वायर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाला जो 9 है उसकी जगह आपने 1 लिख देना है, और रिमेनिंग जितने बार 9 जो है वो बच रहा है यहां पे, जैसे यहां पे एक 9 का तो हमने 1 ले लिया, तो एक 9 बच रहा है तो उतना हम क्या लिख देंगे 0, और उसके बाद में इसमें से 0 1 जो है वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहां पे 9 के देखो 9 का हमने 1 राइट डाउन किया, सेकंड 9 के लिए हमने 0 यूज किया, तो यहां पे अब 9 कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहां पे अब क्या करना है, इस 9 की जगह 8 लिख देना है, और एज इट इज ए वाला 9 हमने यहां पे लिख लिया, या इसको हम कह सकते हैं ये 100 के नियर बाई है, तो 0 1 और 98। ठीक ऐसे ही जैसे मान लीजिए 4 टाइम्स 9 है, तो सेम मेथड हमें यूज करना है। यहां पे जो 9 है लास्ट वाला उसकी जगह 1 लिखना है, बाकी कितने टाइम्स बच गए 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हमने क्या यूज करना है, इनकी जगह 0। तो यहां पे हमें एक स्टेप मिल जाती है 0 0 0 और 1। और अब उसके बाद में हमने क्या करना है, लास्ट वाले में से 1 माइनस करना है लास्ट 9 से, यूनिट प्लेस वाले से। तो यहां पे हो गया 8, और बाकी एज इट इज हमने राइट डाउन कर देने हैं। तो यही इसका आंसर हो जाता है 9 9 9 8 0 0 और 1। ठीक ऐसे ही अगर हम 999 की बात करें तो 999 में भी हम ऐसे ही करेंगे। ये लास्ट वाला जो 9 है उसका यूनिट प्लेस वाले का 1 किया, 0 किया, 0 किया, इस 9 की जगह हमने 8 किया, और बाकी जो 9 है वो एज इट इज हमने राइट डाउन कर दिया। तो इसका आंसर हो गया 9 9 8 0 0 और 1। लेकिन ये मेथड भी जो है ये बहुत इजी मेथड है वैदिक मैथमेटिक्स के, लेकिन ये सिर्फ 9 के लिए ही यूज किया जाएगा, ओनली फॉर 9 नंबर्स। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे नंबर के साथ में ये मेथड यूज करोगे तो फिर वहां पे आपके मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या वो पूरा ही गलत हो जाएगा। अब ये हो गए, पहले हमने सीखा 1 के लिए कैसे करना है, फिर यूनिट प्लेस पे 5 हो तो उसके लिए, और अगर 9 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए कैसे करते हैं। अब हम इसका सिंपल सा एक ही मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं जो 11 से लेकर 99 तक यूज आता हो। वैसे अगर मैथमेटिक्स को देखें तो मैथमेटिक्स को एक ही जैसे मल्टीप्लाई करना है या स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, तो हम अलग अलग 3 4 5 तक मेथड होते हैं, हम अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम वापस आ जाते हैं 11, और 11 की हमने बात की थी, 1 यहां पे रिपीट हो रहा है, तो हमने कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो हमने स्क्वायर भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं। 2 हमने राइट डाउन किया, बोथ ऑफ साइड हमने 1 कर दिया, तो ये हमें आंसर मिल गया। उसके बाद में अब जो है वो सबके लिए एक ही मेथड यूज होता है। जैसे अगला जो नंबर है वो है 11 के बाद में आता है 12, तो अब हम इनका कैसे करें, तो यहां पे करना कुछ नहीं है, हमने यहां पे इसको सिंपल वे में समझना है। राइट हैंड साइड यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर देना है। सबसे पहले हमने यूनिट नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहां पे यूनिट प्लेस पे है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमने
इंक्लूडिंग पावर, हमने पावर को भी यूज करना है और तीनों नंबर्स को, पावर को और दोनों जो ब्रैकेट में जो नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे देखोगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 1 से किया तो क्या आ गया 4। कैरी कुछ था नहीं तो यहां पे हमने 4 ही राइट डाउन कर दिया। और लास्ट में जब हमने तीनों स्टेप को इंक्लूडिंग पावर और नंबर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बाद में हमने 10 प्लेस वाले नंबर का स्क्वायर करना है। तो यहां पे 10 प्लेस पे लिखा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। इसके हम 4-5 एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमें 56 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो मैंने यहां पे 6 राइट डाउन कर दिया। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा मेंटल कैलकुलेट करना है। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 6 36, तो 6 हमने राइट डाउन किया, 3 को हमने कैरी कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों नंबर को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 6 30, 30 को हमने 2 से किया, पावर से भी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में जो कैरी होता है उसको ऐड करना है। तो 5 6 30, 30 को 2 से किया 60 और 60 में हमने 3 को कैरी किया था, तो ये हो गया हमारा 63। 6 को फिर हमने कैरी कर दिया और लास्ट में हमने लास्ट स्टेप में 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 स्क्वायर हो गया 25 और 6 हमने ऐड करना है, तो यहां पे आंसर आ गया 3136। अब हम एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे 87 का हमने स्क्वायर करना है, तो ठीक ऐसे ही सबसे पहले हमने क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है और 7 का स्क्वायर जो है वो है 49। तो 9 हमने राइट डाउन कर देना है, 4 को हमने कैरी कर देना है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 7 जा 56, 56 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे आ गया 112। 112 में ऐड कितना करना है आपको पता होना चाहिए। 49 का हमने 9 राइट डाउन किया था, 4 को हमने कैरी किया था, तो 112 में 4 हमने ऐड किया, तो यहां पे आ गया 116। तो 16 का हमें सिर्फ 6 ही लिखना है क्योंकि अभी हम 100 पे गए नहीं, 2 डिजिट्स के एक सॉल्व कर रहे हैं। तो 6 को हमने लिख दिया, 116 का 6 हमने राइट डाउन किया, 11 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब हमने लास्ट स्टेप पे क्या करना है, 8 का स्क्वायर करना है और 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में हमने अगर 11 ऐड करना है तो फिर हमें मिल जाता है 75। तो यहां पे आंसर हो गया 7569। लास्ट एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूं। 34 का अगर हमने स्क्वायर करना है तो देखो बिल्कुल इजी है, 4 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 को हमने राइट डाउन किया, 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में हमने 1 ऐड किया, तो ये आ गया 25। 2 को फिर कैरी किया और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 और 2 हो गया आपका 11, तो यहां पे आंसर हो गया 115 और 6। तो अब हम प्रैक्टिस में जाएं तो हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें वो भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लास्ट में। जब आपको स्क्वायर करना आ गया तो अब आपको प्रैक्टिस में जाना है और प्रैक्टिस में आपको कुछ नहीं करना। जैसा आप देख पा रहे हो 11 का स्क्वायर 121, तो हमने क्या करना है 12 का स्क्वायर हमने इसके सामने ही नोटबुक में अपने 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो हमने लिख दिया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। ठीक ऐसे ही 13 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया। क्रैमिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो 20 to 30 जो स्क्वायर है वो क्रैमिंग करके याद रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर उनको वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 2 3 जा 6, 6 को 1 से किया 6, तो कैरी कुछ था नहीं, तो ये हमने लिख दिया 6 और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1। ठीक ऐसे ही हमने 14 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 16 का स्क्वायर करना है और आपके आंसर जो है जैसे 14 का स्क्वायर करना है तो 4 4 जा 16, 6 लिख दिया, या 4 का स्क्वायर 16 का 6 लिख दिया, 1 हमने वो कर दिया कैरी कर दिया, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8 और 1 कितने होते हैं 9 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक ऐसे ही 15 में हमने सीधा आपको पता है कि 5 का जो स्क्वायर है वो 25 होता है और 1 को हमने कंजुगेटिव नंबर्स काउंटिंग में इसके बाद आता है 2, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 5। तो ठीक ऐसे ही ये जैसे 11 से लेकर 20 तक ये, फिर उसके बाद में जैसे 31 32 21 के बाद 30 के बाद में 31 32, फिर उसके बाद 41 42। तो आप 11 to 99 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर करके आप चेक कर सकते हो और उसके बाद में जब हम 11 to 99 हमें कोई एक भी नंबर हमें ड्रॉप नहीं करना, 11 to 99 तक हमें कंप्लीट स्क्वायर करके देखने हैं, ताकि जब हम 99 स्क्वायर कंप्लीट कर लें तो हमारी इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और कमांड भी बहुत अच्छी हो जाती है, और जब कमांड अच्छी हो जाएगी तो आपको स्क्वायर करना जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस एपिसोड में हमने 3 अलग अलग मेथड से, जैसे 1 के लिए हमने कौन सा मेथड यूज करना है, फिर उसके बाद में अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करना है,
9 रिपीट हो रहा है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करना है, और एक कॉमन मेथड जिसके हम बात की कि 1 के लिए या 11 से लेकर 99 तक अगर हमें यूज करना है तो सबसे अच्छा है, सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले नंबर का स्क्वायर करो, फिर मिडिल पार्ट में आपको इंक्लूडिंग पावर सबको मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले का स्क्वायर कर देना है। जैसे 13 की हम बात कर रहे थे, 3 का स्क्वायर करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना है सबको आपस में, नंबर को, पावर को भी मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में हमने यहां पे 1 को स्क्वायर करके और राइट डाउन कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो हमारे सामने होगा, और इसमें जो है मिस्टेक होने के चांसेस कम है, और साथ में आपकी स्पीड भी जो है वो गेन हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एपिसोड था स्क्वायर बेस्ड। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि ठीक ऐसे ही 101 से लेके 199 तक 3 डिजिट्स के हम स्क्वायर कैसे बिल्कुल इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, या स्क्वायर हम उसको निकालना आ जाए हमें। तो इस लेवल की हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पिछले एपिसोड की भी प्रैक्टिस करते हुए यहां तक पहुंच गए होंगे। तो आज इस एपिसोड में आपने जो समझा है उसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं छोड़े। 11 to 99 तक आप प्रैक्टिस करें, चेक करें। अगर आपके समझ में नहीं आता तो फिर मैं आपको रिपीट करता हूं कि आप इस एपिसोड को दोबारा देखें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम 101 से 199 या 3 डिजिट्स के स्क्वायर कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस पे बने रहें। हैप्पी लर्निंग। बाय। धन्यवाद।